भगवत गीता को केवल धर्म ग्रंथ समझकर मत सुनिए, इसे अपने जीवन का आईना बनाइए। भगवत गीता अध्याय 5 संन्यास योग। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय संन्यास योग को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है, क्या भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी है? क्या घर परिवार छोड़ देना ही संन्यास है, या फिर अपने कर्तव्य करते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी आया था। अर्जुन का प्रश्न था, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, कभी आप कर्मों का त्याग करने को कहते हैं और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। कृपया स्पष्ट बताइए कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? सरल भाषा में अर्जुन पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि नौकरी करूं, परिवार संभालूं, जिम्मेदारियां निभाऊं या सब छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपनाऊं। यह प्रश्न आज केवल अर्जुन का नहीं है, आज हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी रूप में यही प्रश्न चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि संन्यास गलत है, वे कह रहे हैं कि अधिकांश लोगों के लिए कर्म योग आसान और श्रेष्ठ मार्ग है। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति सब कुछ छोड़कर आश्रम चला गया, लेकिन मन में अभी भी इच्छा, क्रोध, तुलना और अहंकार है। दूसरा व्यक्ति घर में रहकर ईमानदारी से काम करता है, परिवार की सेवा करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता और हर कर्म भगवान को समर्पित करता है। भगवान कहते हैं, दूसरा व्यक्ति कर्म योगी है और वह पहले से अधिक आगे बढ़ सकता है। हम सोचते हैं कि त्याग का मतलब है कि घर छोड़ देना, पैसे छोड़ देना, नौकरी छोड़ देना, लेकिन गीता क्या कहती है? गीता कहती है कि असली त्याग है फल की चिंता छोड़ना, अहंकार छोड़ देना, मैं ही सब कर रहा हूं, ये भावनाएं छोड़ देना। यही सच्चा त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी वस्तु की लालसा करता है, वही सच्चा सन्यासी है। इसी को हम लोग नित्य सन्यासी भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, द्वेष नहीं, अत्यधिक लालसा नहीं, यही मन की स्वतंत्रता है। अगर हम इसको आज की भाषा में अगर डिफाइन करें तो ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है, मुझे हर हालत में ये चाहिए, मैं कि उसे कभी माफ नहीं करूंगा, तो वह बाहरी रूप से चाहे कितना भी धार्मिक दिखे, भीतर से बंधा हुआ है। और जो व्यक्ति शांत है, संतुष्ट है और किसी से जलता नहीं, वह घर में रहकर भी
आध्यात्मिक है। कुछ लोग ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं, कुछ कर्म का। भगवान कहते हैं बुद्धिमान लोग इन दोनों को अलग नहीं मानते। जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ियों से ऊपर जाए या लिफ्ट से, मंजिल तो एक ही है ना। ज्ञान योग ये एक समझ के द्वारा हम समझते हैं। कर्म योग ये तो निस्वार्थ कर्म के द्वारा ही माना जाता है। दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, आत्मिक शांति और परमात्मा की प्राप्ति। अब एक महत्वपूर्ण बात जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे कहते हैं जो किसी एक मार्ग में भी सच्चाई से चल पड़ता है उसे दोनों का फल मिल सकता है। वाह, कितनी अच्छी बात कही भगवान श्री कृष्ण ने। अब इसका अर्थ हम लोग समझते हैं तो इसका अर्थ होता है कि यदि आप ईमानदारी से कर्म योग करते हैं तो धीरे धीरे ज्ञान भी जागेगा। क्यों कर्मयोग आसान है? हाँ, क्योंकि मन को खाली बैठाना बहुत कठिन है। अगर कोई कहे आज से मैं कुछ नहीं करूंगा तो शरीर भले रुक जाए लेकिन मन नहीं रुकता। वही पुरानी बातें, वही भविष्य की चिंताएं, इच्छाएं, कल्पनाएं सब चलती रहती हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते हुए मन को शुद्ध करना अधिक व्यवहारिक मार्ग है। मतलब आप कर्म करते रहिए लेकिन मन की शुद्धता को भी बनाए रखिए। एक उदाहरण लेते हैं, कमल का फूल। इसका बहुत ही एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उससे चिपकता नहीं। उसी प्रकार संसार में रहो, काम करो, संबंध निभाओ, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन भीतर से भगवान से जुड़े रहो। ऐसा ही एक गृहस्थ के लिए संदेश है कि यदि आप माता पिता की सेवा करते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, किसी का हक नहीं मारते, जरूरतमंद की सहायता करते हैं और यह सब भगवान को समर्पित करके करते हैं तो गीता के अनुसार आप भी कर्मयोगी हैं। एक छोटी सी प्रेरक वाली कहानी सुनते हैं। एक संत ने दो लोगों से पूछा कि तुम भगवान की सेवा कैसे करते हो? तो पहले ने कहा मैं रोज 8 घंटे पूजा करता हूं। तो दूसरे ने कहा मैं अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ और हर रात भगवान को धन्यवाद देता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि सेवा में प्रेम और अहंकार रहित भाव है तो वही पूजा है। तो इस भाग का इसका हम सार समझते हैं। तो आज हमने समझा, अर्जुन का प्रश्न था कि संन्यास या कर्मयोग दोनों अच्छे हैं पर कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। सच्चा त्याग बाहरी नहीं भीतरी है। द्वेष और लालसा छोड़ना ही वास्तविक संन्यास है। कमल की तरह संसार में रहो लेकिन उसमें डूबो मत। आज रात अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए, मैं किस बात का सबसे अधिक फल चाहता हूं?
मैं किससे द्वेष रखता हूं? क्या मैं अपने काम को भगवान को समर्पित कर सकता हूं? ये सभी आप करिए। फिर जैसा कि हमने ऊपर समझा, तो भगवान ने उसी का उत्तर दिया कि दोनों मार्ग अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है और अधिक सरल है। अब प्रश्न ये है कि आखिर कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? आइए इसे भी हम बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं। कर्मयोग एक्चुअली होता क्या है? कर्मयोग का अर्थ होता है अपना कर्तव्य करना, ईमानदारी से करना, बिना अहंकार के करना और उसके फल को भगवान को समर्पित कर देना। यानी काम करो लेकिन काम में फंसो मत। श्री कृष्ण जी इसमें ये कहना चाहते हैं, वे कहते हैं सच्चा त्याग केवल काम छोड़ना नहीं है, बल्कि काम के फल की आसक्ति छोड़ना है। कई लोग सोचते हैं नौकरी छोड़ दूं तो आध्यात्मिक हो जाऊंगा, घर छोड़ दूं तो मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन अगर मन में इच्छा, क्रोध, तुलना और चिंता बनी रही तो बाहरी त्याग से क्या लाभ? एक बहुत सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति काम छोड़कर बैठ गया, लेकिन मन में सोचता रहता है लोग मुझे महान समझें, मुझे सम्मान मिले, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। दूसरा व्यक्ति दिन भर काम करता है, परिवार संभालता है, लेकिन मन में कहता है हे भगवान, यह सब आपकी सेवा है। भगवान कहते हैं दूसरा व्यक्ति कर्मयोगी है। कर्मयोग क्यों आसान है? क्योंकि मन को खाली रखना बहुत कठिन है। मन को खाली रखना बहुत कठिन है। आपने देखा होगा जब हम खाली बैठते हैं तो मन और ज्यादा दौड़ता है। वही पुरानी बातें, वही भविष्य की चिंता, वही लोगों की बातें, डर, कल्पनाएं। इसलिए गीता कहती है कर्म करते हुए मन को शुद्ध करना अधिक व्यवहारिक मार्ग है। क्या काम करने से बंधन होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल हर व्यक्ति यही सोचता है कि क्या काम करने से बंधन होता है? तो गीता इसका उत्तर देती है, काम नहीं, आसक्ति बंधन बनती है। जैसे पैसा कमाना बुरा नहीं, लेकिन केवल पैसे के लिए जीना बंधन है। परिवार से प्रेम बुरा नहीं, लेकिन उनसे अपनी पूरी पहचान जोड़ लेना बंधन है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उससे चिपकता नहीं। वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहते हैं, काम करते हैं, संबंध निभाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऑफिस का। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, तो तरीके हैं इसके दो। पहला तरीका है प्रमोशन ही सब कुछ, तुलना, तनाव, ईर्ष्या, गुस्सा। और दूसरा तरीका है पूरी मेहनत, ईमानदारी, सीखना, सहयोग, परिणाम भगवान पर छोड़ना। पहला तनाव देगा और दूसरा शांति देगा। यही कर्मयोग है। गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा संदेश भगवान अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान दे रहे हैं।
भगवान अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान दे रहे हैं, जंगल में नहीं। इसका अर्थ है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं, जीवन को सही दृष्टि से जीना है। यदि आप माता पिता की सेवा करते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, किसी का हक नहीं मारते और यह सब भगवान को समर्पित करते हैं, तो आप भी कर्मयोगी हैं। कर्मयोग का सबसे कठिन भाग है मैं। ये मैं यानी अहंकार कैसे छोड़ें? तो मैं को छोड़ना, हम सोचते हैं कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैं सबसे अच्छा हूं। लेकिन भगवान कहते हैं तुम साधन हो, कर्ता परमात्मा है। जैसे बांसुरी स्वयं संगीत नहीं बनाती, जब कृष्ण उसे बजाते हैं तब मधुर धुन निकलती है। वैसे ही हमारा जीवन भी ईश्वर के हाथ में एक साधन बन सकता है। क्या फल की इच्छा बिल्कुल ना रखें? यहां एक गहरी बात समझिए कि फल की योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन फल पर अपनी खुशी टिका देना गलत है। उदाहरण लीजिए कि परीक्षा की तैयारी करो, नौकरी के लिए मेहनत करो और व्यवसाय के लिए पूरी लगन लगाओ, लेकिन अगर परिणाम वैसा ना आए तो टूट मत जाओ। कर्मयोग कहता है मेहनत मेरी, परिणाम भगवान का। ठीक है, अब तनाव क्यों नहीं कम होता है? जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन वर्तमान में रहता है। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो मन भविष्य में भागता है, यानी कि भविष्य चिंता, वर्तमान शक्ति। इसलिए कर्मयोग तनाव को कम करता है। एक छोटी कहानी है, ध्यान से सुनिए। एक किसान रोज खेत में मेहनत करता था। किसी ने पूछा अगर बारिश ना हुई तो? किसान बोला बारिश मेरे हाथ में नहीं, लेकिन खेत जोतना मेरे हाथ में है। यही तो गीता का संदेश है और इसी संदेश को हम सब लोगों को अपनाना चाहिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में जो भी बताते हैं वो सब हम लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब बात आती है कि सच्चा सन्यासी होता कौन है? कौन होता है सच्चा सन्यासी? किसको कहते हैं सच्चा सन्यासी? क्या भगवा वस्त्र पहन लेने से कोई सन्यासी बन जाता है? क्या घर छोड़ देना ही सन्यास है? तो इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी वस्तु की लालसा करता है, वही सच्चा सन्यासी है। इसकी एक नई परिभाषा सन्यास की गीता के अनुसार इसका अर्थ समझिए। जैसे मन की स्वतंत्रता, आसक्ति से मुक्ति, अहंकार का त्याग, द्वेष का अंत। ये सन्यास की एक नई परिभाषा है। दो प्रकार के त्याग होते हैं, एक होता है बाहरी त्याग और एक होता है भीतरी त्याग, यानी आपके अंतर का त्याग। तो बाहरी त्याग का मतलब जैसे कि वस्त्र बदलना, स्थान बदलना, जीवन शैली बदलना। और भीतरी भाग में जैसे कि क्रोध छोड़ना, ईर्ष्या छोड़ना, तुलना छोड़ना, मेरा मेरा छोड़ना कि ये मेरा है, मैं करता हूं, ये मैं यानी अहंकार। भगवान दूसरे को अधिक महत्व देते हैं। घर में रहकर भी आदमी सन्यासी
बन सकता है। जैसे एक माँ रात भर बच्चे की सेवा करती है, बदले में कुछ नहीं चाहिए और ना ही कुछ चाहती है। एक पिता ईमानदारी से परिवार का पालन करता है। एक व्यक्ति चुपचाप जरूरतमंद की मदद करता है। इनमें त्याग है, सेवा है, निस्वार्थता है। गीता कहती है कि यही सन्यास की भावना है। द्वेष क्यों छोड़ें? द्वेष सबसे बड़ा बोझ है। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन जलता है। दूसरा व्यक्ति शायद चैन से सो रहा हो, लेकिन हम भीतर से परेशान रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, द्वेष छोड़ो, मन हल्का होगा। और अब इच्छा भी है, लालसा भी है, तो इन दोनों में एक्चुअली अंतर क्या होता है? इच्छा क्या होती है, लालसा क्या होती है? देखो, इच्छा और लालसा जरूरत होना गलत नहीं है, लेकिन अत्यधिक लालसा मन को बांध लेती है। थोड़ा चाहिए एक स्वाभाविक होता है, हर हाल में चाहिए ये एक बंधन कहलाता है। मतलब थोड़ा सा भी चाहिए, थोड़ा चाहिए, ये आप स्वाभाविक होता है, नेचुरली सभी का होता है। लेकिन हर हाल में चाहिए, ये तो एक बंधन होता है। आप किसी बंधन में बंध जाते हैं कि मुझे हर हाल में ये चाहिए, है ना? तो ऐसा है। सच्चा सन्यासी कैसा होता है? वो सच्चा सन्यासी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सन्यासी वो होता है जो शांत होता है, सरल होता है, दूसरों की सफलता से नहीं जलता, असफलता से टूटता भी नहीं है और सफलता से फूलता भी नहीं है। फूलता का मतलब यहाँ पे सफलता से खुश भी नहीं होता है। I mean कि मुझे बहुत गर्व है कि मुझे इस चीज में सफलता मिल गई। अब एक सुंदर उदाहरण समझते हैं। जैसे कि आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उनसे चिपकता नहीं है। वैसे ही सच्चा सन्यासी, सुख आता है, दुख आता है, सम्मान आता है, अपमान आता है, लेकिन वह भीतर से स्थिर रहता है। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको सुख मिला, दुख मिला, सम्मान मिला, अपमान मिला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, एकदम स्थिर रहता है अंदर से। तो क्या ये संभव है? क्या ऐसा संभव है? हाँ है, लेकिन धीरे धीरे। हर दिन थोड़ा अभ्यास करें, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, तुलना कम करें, धन्यवाद अधिक दें, सेवा करें, भगवान को याद करें। आज केवल एक काम कीजिए, जब भी मन कहे मुझे ही क्यों या उनके पास ज्यादा क्यों, मैं हार गया, तब शांत होकर कहिए, मैं अपना कर्म करूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ता हूं। यही कर्म योग है, यही भीतर का सन्यास है। कर्म करते हुए भी पाप से कैसे बचें? ये तो बहुत अच्छी बात है कि कर्म करते हुए हम लोग पाप से कैसे बचें। मतलब इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तो शायद हम पूरी गीता नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम एक बहुत गहरी और जीवन बदल देने वाली बात समझते हैं। हम सब रोज कर्म करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं, निर्णय लेते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में एक डर रहता है।
क्या संसार में रहकर भी पाप से बचा जा सकता है? क्या नौकरी, व्यापार, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच भी शुद्ध जीवन संभव है? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ, बिल्कुल संभव है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, बिल्कुल संभव है। कर्म पाप नहीं है। सबसे पहले ये समझते हैं, काम करना पाप नहीं है। पाप तब बनता है जब कर्म के पीछे हो पहला स्वार्थ, दूसरा छल, तीसरा लोभ, चौथा द्वेष, पांचवा अहंकार और छठा किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना। अब इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पाप नहीं। चोर किसी को चोट पहुंचाता है, पाप नहीं। दोनों ने कर्म किया, लेकिन भावना अलग थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके करता है, वह कमल के पत्ते की तरह पाप से नहीं लिप्त होता। इसका भावार्थ यही निकलता है कि जैसे कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उससे चिपकता नहीं, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहकर भी भीतर से शुद्ध रह सकता है। अब प्रश्न आता है कि क्या केवल भगवान को अर्पित कह देने से होगा? तो नहीं। कर्म शुद्ध होने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला है नियत शुद्ध होना, किसी को नुकसान करने की भावना ना हो। दूसरा, कर्म ईमानदारी हो, यानी कर्म आप जो कर रहे हो वो ईमानदार हो, झूठ, छल और अन्याय ना हो। तीसरा, फल आसक्ति कम हो। परिणाम पर अपनी पूरी खुशी या दुख ना टिकाएं और ना ही टिकने दें। उदाहरण समझते हैं। एक ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं। तो पहला दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है और झूठ बोलता है और श्रेय छीनता है। उसी जगह दूसरा उसको मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और सहयोग करता है, दूसरों की सहयोग करता है, ईमानदारी रखता है, परिणाम को शांत मन से स्वीकार करता है। गीता दूसरे व्यक्ति को कर्मयोगी मानती है। अब मैं ही सब कर रहा हूं, यही बंधन है। देखिए, मैं ही सब कर रहा हूं, ये तो कतई नहीं आना चाहिए आपके अंदर। अब आप लोग अध्याय 5 में पहुंच गए हैं। केवल बोलने से होगा? नहीं। सिर्फ भगवान को अर्पित कह देने से कर्म शुद्ध नहीं हो जाता। कर्म शुद्ध होने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। नियत शुद्ध, यानी किसी का नुकसान करने की भावना ना हो, कर्म ईमानदार हो, छल कपट और झूठ ना हो, फल की आसक्ति कम हो, यानी परिणाम पर पूरी पहचान ना टिके। मान लीजिए ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं। पहला दूसरों को गिराकर आगे बढ़ता है, झूठ बोलता है, श्रेय छीनता है। दूसरा है मेहनत करता है, सहयोग करता है, ईमानदारी रखता है, परिणाम को शांत मन से स्वीकार करता है। दोनों को वेतन मिल सकता है, लेकिन उनके भीतर की स्थिति अलग है। गीता दूसरे व्यक्ति को कर्मयोगी मानती है।
मैं करता हूं यही बंधन है। और इसका गलत अर्थ ना लें, मैं कुछ नहीं करता इसलिए मेरे कर्मों की जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी तो है। भगवान केवल ये समझा रहे हैं कि अहंकार छोड़ो। जैसे कि एक सुंदर उदाहरण है, बिजली से पंखा चलता है और पंखा कहे कि मैंने सबको हवा दिया, तो ये तो एक अहंकार हो गया। और पंखा अगर ये कहे कि मैं ही सब कर रहा हूं, तो ये भ्रम है। वैसे ही हमारे भीतर जो शक्ति है वो परमात्मा से आती है। कर्म करते हुए मन कैसे शुद्ध रखें? कर्म करते हुए मन को शुद्ध रखना बहुत मुश्किल होता है। पहला क्या है कि शुरुआत प्रार्थना से करें। सुबह कहें, हे प्रभु, आज मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो। दूसरा, काम को सेवा माने। खाना बनाना परिवार सेवा, नौकरी ईमानदार से योगदान, बच्चों को पढ़ाना भविष्य निर्माण, बुजुर्गों की सेवा भगवान की सेवा। प्रतिक्रिया से पहले रुकें। कई पाप क्रोध में होते हैं। जब गुस्सा आए 10 सेकंड रुकें। ये छोटा अभ्यास जीवन बदल सकता है। क्या बोलने से भी पाप होता है? हाँ, गीता के अनुसार वाणी भी कर्म है। कटु शब्द, अपमान, झूठ, चुगली, व्यर्थ विवाद, ये मन को अशुद्ध करते हैं। इसलिए बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछें। क्या वो सत्य है? क्या वो आवश्यक है? क्या वो हितकारी है? अब भगवान अप्रत्यक्ष रूप से शुद्ध जीवन पर बल देते हैं। भोजन और कमाई भी महत्वपूर्ण है। ईमानदार कमाई, संयमित भोजन, दूसरों का हक न मारना, ये भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। तो फिर सबसे बड़ा पाप क्या होता है? गीता की दृष्टि से सबसे बड़ा पाप है अज्ञान और अहंकार में जीना। जब मनुष्य भूल जाता है कि सब नश्वर है, सब में परमात्मा है, मैं अकेला करता नहीं हूं, तब वह गलत कर्मों में फंसता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि कर्मों के बंधन को जला देती है। जैसे आग लकड़ी को राख बना देती है, वैसे ही सही समझ पुराने बंधन को कमजोर कर देती है। क्या पुराने पाप मिट सकते हैं? यदि मनुष्य गलती स्वीकार कर ले, पश्चाताप कर ले, यानी अपने बुरे कर्मों पे या जो बुरा किया हुआ है उस पर अगर पश्चाताप कर ले, पछताए, सुधार करे और आगे धर्मपूर्ण जीवन जिए, तो उसका जीवन बदल सकता है। गीता निराशा नहीं देती, परिवर्तन का मार्ग देती है। एक छोटी सी प्रेरक कहानी सुनिए कि एक व्यक्ति संत के पास गया और बोला, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। तो संत ने पूछा, अब क्या करना चाहते हो? तो वो बोला, सही जीवन जीना चाहता हूं। संत बोले, जब दिशा बदल जाती है तभी यात्रा बदल जाती है। आज का अभ्यास में आज पूरे दिन केवल अभ्यास करें। जब भी कोई काम करे मन में कहें, ये सेवा है, ये ईमानदारी से करूंगा, फल भगवान पर छोड़ना है। तो अगर हम इसका सार समझें तो पहला यही होता है कि कर्म अपने आप में पाप नहीं है। दूसरा होता है कि पाप का मूल है स्वार्थ, लोभ, द्वेष और अहंकार।
कमल की तरह संसार में रहकर भी शुद्ध रहा जा सकता है। कर्म को भगवान को समर्पित करने से मन हल्का होता है। वाणी, कमाई और व्यवहार भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। क्रोध में रुकना, ईमानदारी से काम करना और सेवा का भाव रखना, यही कर्मयोग है। यही ज्ञान जीवन को बदल सकता है। आज रात अपने आप से पूछिए कि क्या मेरी कमाई ईमानदार है? क्या मेरी वाणी किसी को चोट पहुंचाती है? क्या मैं अपने काम को सेवा मान सकता हूं? आप पूछिए और फिर इस पर अध्ययन करिए और सही निर्णय आने पर अपने भीतर इनको उतारिए। कर्म करते हुए भी पाप से कैसे बचें? हम सब रोज कर्म करते हैं, रोज बोलते हैं, रोज सोचते हैं, रोज कमाते हैं, खर्च भी करते हैं, निर्णय भी लेते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में एक डर रहता है। डर रहता है कि क्या संसार में रहकर भी पाप से बचा जा सकता है? क्या नौकरी, व्यापार, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच भी शुद्ध जीवन संभव है? देखिए, ये आजकल हर व्यक्ति के मन में यही प्रश्न चलता रहता है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ, बिल्कुल संभव है। कर्म पाप नहीं है। सबसे पहले यह समझिए कि काम करना पाप नहीं है। पाप तब बनता है जब कर्म के पीछे हो, जैसे कि स्वार्थ, छल, लोभ, द्वेष, अहंकार, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना। जैसे कि उदाहरण है कि डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पाप नहीं। चोर किसी को चोट पहुंचाता है, पाप नहीं। दोनों ने कर्म किया, लेकिन भावना अलग थी। जो व्यक्ति कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके करता है, वह कमल के पत्ते की तरह पाप से नहीं लिप्त होता। अर्थ ये होता है कि जैसे कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उससे चिपकता नहीं, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहकर भी भीतर से शुद्ध रह सकता है। तो क्या केवल भगवान को अर्पित कह देने से होगा? नहीं। कर्म शुद्ध होने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। नियत शुद्ध हो, यानी किसी का नुकसान करने की भावना ना हो। दूसरा, ईमानदार हो, झूठ, छल और अन्याय ना हो। फल की आसक्ति कम हो। परिणाम पर अपनी पूरी कोशिश या दुख ना टिके। ये तीनों आपके कर्म शुद्ध होने के लिए ही है। एक ऑफिस का उदाहरण लेते हैं कि 2 कर्मचारी हैं। पहला है दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है और झूठ बोलता है और श्रेय छीनता है, और वहीं उसी जगह दूसरा कर्मचारी मेहनत करता है, सहयोग करता है, ईमानदारी रखता है, परिणाम को शांत मन से स्वीकार करता है। गीता दूसरे व्यक्ति को कर्मयोगी मानती है। मैं ही सब कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बंधन भी नहीं होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी समझता है कि इंद्रियां अपने अपने कार्य कर रही हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, लेकिन आत्मा शुद्ध साक्षी है। इसका मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। इसका मतलब है अहंकार छोड़ना।
जैसे कि बांसुरी स्वयं संगीत नहीं बनाती, जब श्री कृष्ण उसे बजाते हैं तब मधुर मधुर धुन निकलती है, वैसे ही हमारे भीतर भी शक्ति है, वह परमात्मा से आती है। जब हम कहते हैं हे प्रभु मेरे द्वारा कार्य अच्छा हो, तब कर्म पूजा बन जाता है। अब कर्म करते हुए मन को शुद्ध कैसे रखें, ये बहुत जरूरी है। मन को शुद्ध रखना, जैसे सुबह की प्रार्थना, दिन की शुरुआत आप ऐसे करें कि हे भगवान, आज मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो। काम को सेवा माने, जैसे खाना बनाना, ये परिवार की सेवा है। समाज में योगदान देना, जैसे कि नौकरी करना। बच्चों को पढ़ाना, ये भी एक महत्वपूर्ण सेवा है। ये भविष्य निर्माण बनाना, बच्चों का भविष्य बनाना। बुजुर्गों की सेवा भगवान की सेवा होती है। प्रतिक्रिया से पहले रुकें, कई पाप क्रोध में होते हैं। जैसे जब गुस्सा आ जाए तो आप 10 सेकंड को रुकें, गहरी सांस लें और फिर बोलें। ये छोटा अभ्यास बड़े बड़े पापों से आपको बचा सकता है। वाणी भी कर्म है। हम सोचते हैं कि केवल हाथ से किया हुआ काम कर्म है, लेकिन गीता कहती है वाणी भी कर्म है। कटु शब्द, अपमान, चुगली, झूठ और व्यर्थ विवाद करना, ये मन को अशुद्ध करते हैं। वे बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछें, क्या ये सत्य है, और क्या ये आवश्यक है, और क्या ये हितकारी है। देखिए, कमाई भी आध्यात्मिकता है। ईमानदार कमाई बहुत बड़ा धर्म है। किसी का हक न मारना, गलत लाभ ना लेना, धोखा ना देना, जरूरत से ज्यादा लालच ना करना, ये भी गीता का कर्मयोग है। सबसे बड़ा पाप गीता की दृष्टि में तो सबसे बड़ा पाप है अज्ञान और अहंकार। जब मनुष्य भूल जाता है कि सब नश्वर है, सब में परमात्मा है, मैं अकेला करता नहीं हूं, तब वह गलत कर्मों में फंसता है। ज्ञान की अग्नि में कर्मों के बंधन को जला देती है। ज्ञान की अग्नि ऐसी अग्नि है जो कर्मों के बंधन को जला देती है। जैसे कि आग लकड़ी को राख बना देती है, वैसे ही समझ पुराने बंधनों को कमजोर कर देती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या पुराने पाप मिट सकते हैं? यदि मनुष्य गलती स्वीकार कर ले, अपने आप में पश्चाताप करे, अपने आप में सुधार भी कर ले और आगे धर्मपूर्ण जीवन जिए, तो उसका जीवन बदल सकता है। गीता निराशा नहीं देती, परिवर्तन का मार्ग देती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति संत के पास गया और बोला, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की। संत ने पूछा, तो अब क्या करना चाहोगे? तो वो बोला, सही जीवन जीना चाहता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, जब दिशा बदल जाती है तो यात्रा भी बदल जाती है। तो आज पूरे दिन आप लोग अभ्यास करें, हर काम से पहले मन में कहें, यह सेवा है, यह ईमानदारी से करूंगा, फल भगवान पर छोड़ता हूं। और धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। ज्ञानी की दृष्टि सब में एक ही परमात्मा। आज भगवद गीता के 5वें अध्याय को हम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं और समझते हैं कि एक बहुत ऊंचे और सुंदर संदेश को समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी हर प्राणी में एक ही परमात्मा को देखता है। यह सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगता है, लेकिन इसका संबंध हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी है। आज हम समझेंगे ज्ञानी की दृष्टि क्या होती है।
क्या सचमुच सब में भगवान है? फिर अच्छे और बुरे लोगों में अंतर क्यों दिखता है? और इस ज्ञान से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है? तो शुरुआत हम एक प्रश्न से करते हैं। मान लीजिए आपके सामने 4 लोग हैं। एक विद्वान ब्राह्मण है, एक गरीब मजदूर है, एक पशु है और एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज अच्छा नहीं मानता। हमारा मन तुरंत भेद करता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सम्मान योग्य है, ये नहीं। मतलब लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि ज्ञानी इन सब के भीतर एक ही आत्मा का प्रकाश देखता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि व्यवहार अलग हो सकता है, संस्कार अलग हो सकते हैं, ज्ञान अलग हो सकता है, लेकिन भीतर का चेतना तत्व एक ही है। जैसे बल्ब छोटे बड़े हो सकते हैं, रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें बहने वाली जो बिजली है ना, वो एक ही होती है। वैसे ही शरीर अलग है, आत्मा का प्रकाश भी एक है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी इन सब के भीतर एक ही है, आत्मा का प्रकाश देखता है, आत्मा का प्रकाश देखता है। श्री कृष्ण जी का एक श्लोक है, विद्वान, उसका सरल अर्थ बताते हैं कि विद्वान व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समान आत्मा को देखता है। यह गीता की सबसे क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक है। अगर हम इसको आज की भाषा में समझते हैं तो किसी को केवल पैसे से नहीं आंकेगा, किसी को जाति से नहीं आंकेगा, किसी को पद से नहीं आंकेगा, किसी को बाहरी रूप से नहीं आंकेगा। वो पहले ये देखेगा ये भी मेरे जैसा ही दुख सुख महसूस करने वाला जीव है। अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि एक संत नदी किनारे बैठे थे। एक बिच्छू पानी में गिर गया। संत ने उससे बाहर निकाला। बिच्छू ने डंक मार दिया। लोग बोले, इसे छोड़ दीजिए। संत ने कहा, डंक मारना उसका स्वभाव है, बचाना मेरा। ज्ञानी का हृदय करुणा से भरा होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सबको बराबर मानने का मतलब गलतियों को स्वीकार करना है? तो नहीं, कतई नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आत्मा को समान देखना मतलब कि गलत कर्म को सही मानना। अब एक उदाहरण है, जैसे कि एक शिक्षक सभी बच्चों को समान प्रेम करता है, लेकिन गलत उत्तर को सही नहीं कहता। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति सबका सम्मान करता है, पर अधर्म का समर्थन नहीं करता। अब प्रश्न उठता है कि यह दृष्टि क्यों नहीं आती? क्योंकि हम शरीर से पहचान बनाते हैं। हम कहते हैं ये दृष्टि इसीलिए नहीं आती है क्योंकि हम लोग शरीर से पहचान बनाते हैं, आत्मा से नहीं बनाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ये व्यक्ति अमीर है और ये व्यक्ति गरीब है, ये तो बहुत सुंदर है, ये असफल हो गया, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। तो गीता क्या कहती है? गीता कहती है कि यह सब शरीर और मन की पहचान है, आत्मा की नहीं। जब हम ये समझ लेते हैं तो धीरे धीरे 3 चीजें हमारे अंदर कम होने लगती हैं। पहला, अहंकार, जो कि बहुत ही जरूरी है कम करना। पहला है अहंकार, मैं सबसे बड़ा हूं, ये भावना घटती है। दूसरा, अहंकार,
इसको हम ईर्ष्या भी कहते हैं। ये सब अहंकार के ही रूप हैं। ईर्ष्या, दूसरे की सफलता देखकर जलन कम होती है। घृणा, दूसरों के प्रति कठोरता कम होने लगती है। ये सारी चीजें जो है ना हमारे अंदर धीरे धीरे कम होती जाती हैं। अहंकार कम होता जाता है, ईर्ष्या कम होती जाती है और घृणा कम होती जाती है। जब ये तीनों चीजें कम हो जाती हैं तो आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। आप सोचते हैं, आपको लगता है कि हाँ, मेरे अंदर जो भी भगवद गीता में बताया जा रहा है, मेरे अंदर इसका उतार हो रहा है और हम इसको कर पा रहे हैं। ये भी भगवान कृष्ण की ही दया से है। इसलिए भगवद गीता आप जरूर सुनिए और उसको अपने जीवन चरित्र में उतारने की कोशिश करिए। देखिए, एक दिन में या जल्दी नहीं होता। अगर आप इसको धीरे धीरे यानी कि रोज आप थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ा अपने दिनचर्या के में मनन करेंगे, तो आपको लगेगा आज हमने ये सही किया और ये गलत किया। तो जो सही किया है उसको भगवान के आगे सामने उनके प्रस्तुत कर दीजिए और जो गलत किया है उस पर आप खुद अपने आप को समझिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और उस पर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हुए काम करना शुरू कर दीजिए। अब हम देखते हैं इसके परिवार का क्या उपयोग। इसको परिवार में हम कैसे प्रयोग ला सकते हैं। घर में अक्सर झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम व्यक्ति को अपना मानते हैं लेकिन उसकी आत्मा को नहीं देखते। अगर हम ये सोचें ये भी भगवान का अंश है तो हमारी वाणी बदल जाएगी। कम कटुता, अधिक धैर्य, अधिक सम्मान बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी भाषा, अपनी बोलचाल, अपनी जो एक सुंदर भगवान की दी हुई वाणी है, अगर इसको आप बदल लेते हैं अभ्यास करके, कोशिश करिए, तो एक दिन आप निखर जाएंगे और वो निखरना आप भगवान के आगे प्रस्तुत कर दीजिए तो वो आप कर्मयोगी बन जाएंगे। अब इसका हम ऑफिस में उपयोग देखते हैं। कर्मयोगी और ज्ञानी व्यक्ति अपने सहकर्मियों को केवल प्रतियोगी नहीं मानता। वह समझता है सब संघर्ष कर रहे हैं, सब सुख चाहते हैं, सब सुख चाहते हुए और सब सम्मान भी चाहते हुए ये सब समझते हैं तो इससे व्यवहार में करुणा आती है। तो इससे व्यवहार में आपके करुणा आती है। ज्ञान दुखी नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि क्या ज्ञान दुखी नहीं होता? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं ज्ञानी सुख दुख में बहुत अधिक डगमगाता नहीं। ज्ञानी सुख दुख में बहुत अधिक डगमगाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी केवल बाहरी चीजों पर आधारित नहीं होती। प्रशंसा मिली अच्छा, ना मिली फिर भी शांत, लाभ हुआ ठीक, हानि हुई फिर भी स्थिर। ये पत्थर जैसी कठोरता नहीं है, ये भीतर की स्थिरता है। अब जैसे समुद्र का हम लोग उदाहरण लेते हैं, समझिए, बहुत सरल सरल उदाहरण दे करके आप लोगों को समझाया है गीता में कि नदियां समुद्र में गिरती रहती हैं, कभी अधिक पानी कभी कम पानी, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। वैसे ही ज्ञानी परिस्थितियों को स्वीकार करता है, वह भीतर से टूटता नहीं। प्रश्न उठता है कि सब में परमात्मा देखने का अभ्यास कैसे करें। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सब में, मतलब जो भी हमें चीज दिखाई देती है, जिस पे भी हमारी दृष्टि पड़ती है, उन सब में हम परमात्मा को देखने का हम अभ्यास कैसे करें।
तो पहला अभ्यास तो यह है कि आप नमस्कार की भावना रखिए। जब किसी से मिले मन में सोचे आप में भी वही परमात्मा है। दूसरा अभ्यास कि प्रतिक्रिया बदलें। जैसे कि जब कोई कठोर बोले तुरंत जवाब देने से पहले सोचें ये भी अपने दुखों से गुजर रहा होगा। तीसरा अभ्यास सेवा, जिसमें हम भगवान को नहीं देखते, उसकी सेवा नहीं कर पाते। भूखे को भोजन, बीमार को सहायता, बुजुर्ग का सम्मान, पशुओं के प्रति दया, ये सब आध्यात्मिक अभ्यास हैं। एक गहरी बात, भगवान केवल मंदिर में नहीं है। यदि हम मंदिर में दीपक जलाएं और घर आकर लोगों को दुख दें तो ज्ञान अधूरा है। सच्ची भक्ति तब है जब पूजा में भगवान दिखें और जीवन में भी भगवान दिखें। अब प्रश्न आता है कि क्या यह अवस्था तुरंत आती है? नहीं, ये धीरे धीरे आती है। तुरंत तो आपको कोई भी चीज नहीं आएगी। आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अब ये कहां से आती हैं? तो धीरे धीरे ये सत्संग से आती हैं, गीता चिंतन से आती हैं, ध्यान से आती है, सेवा से आती है और अपने अहंकार को देखने से भी आती है। आज केवल 1 मिनट का अभ्यास करिए। आंखें बंद करें और मन में 3 लोगों को याद करें जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिससे आपको परेशानी है, और किसी अनजान व्यक्ति को। अब तीनों के लिए मन में कहें आप में भी वही परमात्मा है। आप सुखी रहें, आप कल्याण हो। ये अभ्यास हृदय को बदलना शुरू कर देता है। अगर हम इसका सार समझें तो सार यही होगा कि ज्ञानी सबके भीतर एक ही आत्मा का प्रकाश देखता है। बाहरी भेद है, भीतर का चेतन तत्व एक है। सम्मान दृष्टि का अर्थ अधर्म को स्वीकार करना नहीं है। यह ज्ञान अहंकार, ईर्ष्या और घृणा को कम करता है। परिवार, समाज और कार्यस्थल में करुणा लाता है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं, व्यवहार में प्रकट होती है। सेवा और सम्मान से यह दृष्टि विकसित होती है। मैं अकेला नहीं हूं। जिस परमात्मा की मैं पूजा करता हूं वही हर हृदय में बैठा है। अब प्रश्न उठता है कि सुख कहां है? बाहर है या भीतर है? हर व्यक्ति सुख चाहता है। पैसा कमाते हैं सुख के लिए, घर बनाते हैं सुख के लिए, परिवार, सम्मान, सफलता, सब सुख के लिए। लेकिन एक प्रश्न है, अगर सुख बाहर की चीजों में ही है तो जिनके पास कुछ है वे भी कभी कभी दुखी क्यों होते हैं? भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि बाहरी सुख सीमित है, भीतर का सुख स्थायी है। आज हम इसी गहरे सत्य को सरल भाषा में समझेंगे। तो प्रश्न है कि क्या बाहरी सुख गलत है? सबसे पहले यह समझिए, भगवान ये नहीं कहते हैं कि घर, परिवार, पैसा, सम्मान या सुविधाएं गलत हैं। समस्या इन चीजों में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम सोच लेते हैं मेरी खुशी पूरी तरह इन्हीं पर निर्भर है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपने नया मोबाइल खरीदा, पहले दिन बहुत खुशी हुई,
एक सप्ताह बाद सामान्य, कुछ महीनों बाद नया मॉडल देखकर मन फिर बेचैन। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु ने थोड़ी देर खुशी दी, स्थायी संतोष नहीं दिया। श्री कृष्ण का संदेश है, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी विषयों में भी ही सुख खोजता है वह अंततः दुख का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि बाहरी चीजें 3 कारणों से बदलती रहती हैं। वे नश्वर हैं, वे हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनकी आदत पड़ जाती है। बाहर का सुख कैसा हो? मान लीजिए आपको मिठाई बहुत पसंद है। पहली मिठाई बहुत आनंद, दूसरी थोड़ा कम, तीसरी और कम, और चौथी शायद थोड़ा। मतलब इसे ही गीता समझाती है कि इंद्रियों का सुख क्षणिक है। तो फिर लोग बाहर क्यों भागते हैं? क्योंकि मन को लगता है कि बस ये मिल जाए, बस ये नौकरी, बस ये पैसा, बस ये सम्मान। लेकिन एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह है, एक के बाद एक। तो भीतर का सुख क्या है? अब प्रश्न आता है कि भीतर का सुख क्या होता है? तो भीतर का सुख होता है शांति, संतोष, स्थिरता, कृतज्ञता, प्रेम, ईश्वर से जुड़ाव। ये किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होता। एक गहरा अंतर देखो, बाहरी सुख और भीतरी सुख। बाहरी सुख वस्तुओं पर निर्भर, भीतरी सुख मन की स्थिति पर निर्भर। बाहरी सुख आता जाता है, भीतरी सुख गहरा और स्थिर होता है। बाहरी सुख तुलना बढ़ाता है, भीतरी सुख स्वीकार बढ़ाता है। बाहरी सुख क्षणिक उत्तेजना और भीतरी सुख दीर्घकालीन शांति। तो अब मन में एक और प्रश्न उठ रहा है कि क्या संतोष का मतलब महत्वाकांक्षा छोड़ देना है? नहीं नहीं, गलत। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझिए, गीता ये नहीं कहती है कि मेहनत मत करो। गीता कहती है मेहनत करो, लेकिन अपनी शांति को परिणाम का गुलाम मत बनाओ। आप आगे बढ़िए, सीखिए, कमाइए, सफलता पाइए, लेकिन भीतर से टूटिए मत। अब एक किसान की कहानी है कि 2 किसान थे। तो पहला हर समय चिंता करता रहता था कि बारिश होगी या नहीं, फसल कितनी होगी, लोग क्या कहेंगे। मतलब इस तरह की उसकी चिंताएं रहती थी। और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? वो सोचता है कि पूरी मेहनत करेंगे और फिर कहता है जो मेरे हाथ में था मैंने कर दिया। पहले के पास चिंता थी और दूसरे के पास शांति थी। तो सुख और तुलना वो होता है, उसके पास बड़ा घर, उसकी ज्यादा कमाई, उसके ज्यादा फॉलोअर्स, उसकी ज्यादा प्रशंसा। तुलना जो है वो आनंद को खा जाती है। भगवान कहते हैं जो अपने भीतर स्थित है वही शांत रहता है। भीतर का दीपक कैसे देखें? कल्पना कीजिए एक दीपक कमरे के अंदर जल रहा है, बाहर हवा चल रही है, लेकिन भीतर का दीपक स्थिर है। वैसे ही कर्मयोगी बाहर काम करता है, चुनौतियां आती हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं,
लेकिन भीतर ईश्वर का दीपक जलता रहता है। अब क्या ध्यान देना जरूरी है? भगवान इस अध्याय में मन को भीतर लाने की बात करते हैं। कुछ मिनट शांत बैठना, श्वास को देखना, भगवान का नाम लेना, यह मन को बाहर से भीतर लाता है। कल्पना करिए, मोबाइल दूर रख दिया, कोई शोर नहीं, केवल आपकी सांस चल रही है। धीरे धीरे सांस लें, छोड़ें। मन में कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, भगवान मेरे भीतर हैं। देखिए, बिना किसी वस्तु के भी मन थोड़ा शांत होने लगता है। यही भीतर की यात्रा की शुरुआत है। तो फिर क्रोध क्यों आता है? जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं। मैंने इतना किया, उसने धन्यवाद नहीं दिया, मुझे सम्मान नहीं मिला, मेरी बात नहीं मानी। यदि खुशी केवल दूसरों के व्यवहार पर टिकी है तो दुख निश्चित है। ज्ञानी की खुशी में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भीतर आनंद पाता है, भीतर ही रमण करता है, वही वास्तव में सुखी है। इसका अर्थ है अकेले भी शांत, भीड़ में भी शांत, सफलता में भी संतुलित, असफलता में भी स्थिर। तो क्या ये संभव है? हाँ, जरूर, लेकिन धीरे धीरे। कोई भी व्यक्ति एक दिन में ज्ञानी नहीं बनता। प्रतिदिन छोटे अभ्यास करें। सुबह 3 बातें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। दिन में एक काम पूरी सजगता से करें। रात में भगवान का भजन करें, भगवान को धन्यवाद दें। अब इसको हम अपने परिवार से कैसे प्रयोग में लाएं? तो जब परिवार के साथ हों तो केवल शरीर से नहीं, मन से उपस्थित रहें। खाना खाते समय मोबाइल कम, बात करते समय ध्यान से सुनना, धन्यवाद कहना, प्रेम व्यक्त करना। सुख वस्तुओं से कम, संबंधों की गुणवत्ता से अधिक आता है। एक बहुत गहरी बात है कि मान लीजिए आपके पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है, क्या आप सुखी हैं? और मान लीजिए सुविधाएं सीमित हैं लेकिन मन शांत है, संबंध अच्छे हैं और ईश्वर पर भरोसा है, क्या ये अधिक गहरा सुख नहीं है? भगवान हमें बाहर से भागने को नहीं कहते हैं, वे कहते हैं बाहर अपना कर्तव्य करो लेकिन भीतर अपना घर बनाओ। यदि भीतर खालीपन है तो बाहर की उपलब्धियां भी अधूरी लगेंगी। यदि भीतर शांति है तो साधारण जीवन भी सुंदर लगेगा। आज रात अपने आप से पूछिए, मेरी खुशी सबसे ज्यादा किस पर निर्भर है? अगर वह चीज ना रहे तो क्या मैं टूट जाऊंगा? मैं प्रतिदिन 5 मिनट भीतर जाने के लिए निकल सकता हूं। तो सार ये है कि बाहरी सुख गलत नहीं लेकिन स्थायी भी नहीं। इच्छाएं पूरी होकर भी नई इच्छाएं पैदा करती हैं। तुलना सुख को नष्ट करती है। भीतर का सुख शांति, संतोष और ईश्वर से जुड़ाव में है। मेहनत करो लेकिन शांति को परिणाम से मत बांधो। ध्यान, कृतज्ञता और
सेवा भीतर के आनंद का मार्ग है। सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की स्थिति से जन्म लेता है। जो सुख हम संसार से मांग रहे हैं, उसका स्रोत वास्तव में हमारे अपने भीतर है। अब हम देखते हैं कि मन को संभालने, इंद्रियों को नियंत्रित करने और ध्यान को अभ्यास करने की शिक्षा हमें भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो सच कहूं तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चलती है। शरीर थकता है लेकिन मन नहीं रुकता। आंखें बंद हो जाती हैं लेकिन विचार चलते रहते हैं। हम शांत बैठते हैं फिर भी चिंता, यादें, डर और कल्पनाएं आती रहती हैं। अर्जुन की तरह हम सबके मन में भी यही समस्याएं हैं। अब प्रश्न उठता है कि मन इतना चंचल क्यों है? भगवान कहते हैं, मन और इंद्रियां यदि नियंत्रित ना हो तो मनुष्य को बार बार बाहर की ओर खींच ले जाती हैं। जरा ध्यान दीजिए, मोबाइल की आवाज आई, मन उधर गया। किसी ने तारीफ की, मन खुश हुआ। किसी ने आलोचना की, मन बड़ा दुखी हो गया। कोई चीज पसंद आई, वाह, इच्छा जागी। कोई बात पसंद आई, क्रोध जाग गया। यानी मन हर समय बाहर की घटनाओं से प्रभावित रहता है। इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रियां हमारी 5 मुख्य इंद्रियां हैं। 5 मुख्य इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख क्या करती है? देखती है। कान सुनते हैं। नाक सूंघती है। जीभ स्वाद लेती है और त्वचा स्पर्श महसूस करती है। इनका काम गलत नहीं है। समस्या तब होती है जब मन इनके पीछे भागने लगता है। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि आपने तय किया कि आज जल्दी सोना है। ठीक है, आज जल्दी सोना है। तो तभी मोबाइल उठाया और हमने एक वीडियो देखी। ठीक है, वीडियो देखी, फिर दूसरी वीडियो देखी और फिर तीसरी वीडियो देखी। तो क्या है ना, इस तरह से हम मोबाइल में फंस गए। 1 घंटे बाद पता चला कि समय निकल गया। क्या मोबाइल ने मजबूर किया आपको? क्या मोबाइल ने मजबूर किया? नहीं ना, नहीं। मन इंद्रियों के पीछे चला गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बड़ा सुंदर संदेश दिया है भगवान ने। वे कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित करके मन को भीतर स्थिर करता है, वही शांति पाता है। ध्यान दीजिए, उन्होंने दबाना नहीं कहा, संयम कहा। दबाव और संयम में बहुत अंतर होता है। दबाव मतलब कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं देखूंगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अंदर इच्छा बनी रहती है। संयम जरूरत समझना, सीमा रखना, सजग रहना, ये स्वस्थ मार्ग है। अब प्रश्न उठता है कि मन को रोकना कठिन क्यों है? आपने कभी कोशिश की होगी? अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा और उसी समय सबसे ज्यादा विचार आने लगते हैं। इसीलिए ध्यान का अर्थ विचारों से लड़ना नहीं है। ध्यान क्या है? ध्यान का सरल अर्थ होता क्या है? मन को बार बार प्रेम पूर्वक एक केंद्र पर लाना, इसी को तो ध्यान कहते हैं। वह केंद्र हो सकता है
सांस, भगवान का नाम, मंत्र, प्रकाश, श्री कृष्ण का स्वरूप या केवल शांत जागरूकता। एक बार फिर सुनते हैं कि ध्यान होता क्या है। ध्यान होता है कि मन को बार बार प्रेम पूर्वक एक केंद्र पर लाना। मन को बार बार प्रेम पूर्वक एक केंद्र पर लाना, और वो केंद्र हो सकता है सांस, जिसको श्वास कहते हैं, भगवान का नाम, मंत्र, प्रकाश, श्री कृष्ण का स्वरूप या केवल शांत जागरूकता। श्री कृष्ण की ध्यान विधि, श्री कृष्ण जी बहुत सरल तरीके से बताते हैं कि ध्यान की विधि कैसी होती है, कैसे करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं बाहरी विषयों से मन हटाओ, दृष्टि को स्थिर रखो। मतलब कि दृष्टि को स्थिर करो, श्वास को संतुलित करो, मन को शांत करो। एक बार फिर सुनिए, बाहरी विषयों से मन हटाओ, दृष्टि को स्थिर करो, श्वास को संतुलित करो, मन को शांत करो। आइए इसे आधुनिक जीवन के अनुसार समझते हैं। 5 मिनट का सरल ध्यान कैसे। चरण 1, बैठना 30 सेकंड, ठीक है। रीढ़ सीधी, शरीर आराम में, आंखें हल्की बंद। चरण 2 में श्वास देखना 1 मिनट, धीरे श्वास लें, धीरे छोड़ें। कुछ बदलना नहीं है, केवल देखना है। चरण 3, मन भटके तो 1 मिनट में मन जाएगा। किस पे जाएगा? काम पर, परिवार पर, पुरानी बातों पर। घबराइए मत और घबराइए नहीं, बस धीरे से वापस श्वास पर आ जाएं। चरण 4, भगवान का स्मरण 1 मिनट। मन में कहें, हे कृष्ण, मेरा मन आपके चरणों में स्थिर हो। चरण 5, मौन 1 मिनट का। कुछ ना करें, केवल उपस्थित रहें। यही ध्यान है। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान में तुरंत प्रकाश दिखेगा, विचार बंद हो जाएंगे या कोई अद्भुत अनुभव होगा। नहीं, ध्यान की पहली सफलता है मन भटक गया और मुझे पता चल गया। यह जागरूकता ही आध्यात्मिक प्रगति है। अब प्रश्न उठता है कि मन को मित्र कैसे बनाएं? यदि मन अनियंत्रित हो तो वह शत्रु जैसा लगता है। चिंता, डर, आलस, क्रोध, तुलना, निराशा। लेकिन यही मन की साधना है और मन साधना से मित्र बनाया जा सकता है। एक किसान की कहानी सुनते हैं। किसान के पास जंगली घोड़ा था। पहले घोड़ा उसे गिरा देता था। धीरे धीरे प्रेम और अभ्यास से वही घोड़ा साथी बन गया। मन भी ऐसा ही है। जोर से दबाएंगे तो विद्रोह करेगा, धैर्य से साधेंगे तो सहयोग करेगा। इंद्रियों पर भी इसी तरह नियंत्रण कैसे शुरू करें? आंखों का संयम। जो देखते हैं वही मन में जाता है। हिंसा, नकारात्मक, लगातार तुलना, इससे मन अशांत होता है। दूसरा, कानों का संयम। हर बात सुनना जरूरी नहीं। चुगली, शिकायत, अपमानजनक बातें मन को भारी करता है। तीसरा, जीभ का संयम।
केवल भोजन ही नहीं, वाणी भी। कहते हैं कि कम कटुता, कम शिकायत, कम व्यर्थ बोलना। जब मन स्थिर होता है तो क्रोध जल्दी आता है। सॉरी, जब मन अस्थिर होता है तो क्रोध जल्दी आता है। आप लोग मेरी त्रुटि को स्वीकार करिए और जब मैं सही निवारण कर देती हूं तो आप उस पर ध्यान दीजिए। जब मन अस्थिर होता है, क्रोध जल्दी आता है। ध्यान हमें प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच थोड़ा अंतर देता है। पहले क्या होता था कि घटना तुरंत प्रतिक्रिया। अब क्या होगा कि घटना जागरूकता बनती है, फिर शांत उत्तर आता है। यही तो आध्यात्मिक शक्ति है। क्या हम रोज 1 घंटा ध्यान करना जरूरी होता है? जरूरी तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप शुरुआत करें पहले 5 मिनट में, फिर 10 मिनट में, फिर 15 मिनट में, अगर आप नियमितता समय से अधिक महत्वपूर्ण है तो आप 1 घंटा कर सकते हैं। दिन भर का हम सूक्ष्म ध्यान कैसे करें? ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं है। देखिए, खाना खाते समय भी आप कर सकते हैं, केवल खाना। चलते समय भी कर सकते हैं, केवल चलने का अनुभव करें। किसी भी बात सुनते समय भी कर सकते हैं। पूरी उपस्थिति, ये भी एक ध्यान है। भगवान का नाम और मन, जब बहुत मन परेशान हो तो श्वास के साथ नाम का जप करें। श्वास अंदर राधे, श्वास बाहर कृष्ण, या यूं कहिए, अंदर हरे तो बाहर राम। नाम मन को पकड़ने के लिए एक प्रेमपूर्ण सहारा है। ध्यान में आगे आने वाली सामान्य समस्याएं हैं और ये बहुत स्वाभाविक है। नींद आती है, थोड़ा सीधा बैठें। विचार बहुत आते हैं, सामान्य है। समय नहीं मिलता, मोबाइल का 10 मिनट कम करें। मन नहीं लगता, फिर भी बैठें। साधना का रहस्य है, मन लगे तब भी बैठो, मन ना लगे तब भी बैठो। भीतर की शांति का अनुभव धीरे धीरे क्या होगा? देखो, क्या होता है, जब आप भीतर का अनुभव लेते हैं तो धीरे धीरे आपको भी अभ्यास करते करते मन का पता चलने लगता है। तो भीतर की शांति का अनुभव, विचार कम नहीं, लेकिन उनका प्रभाव कम होगा। चिंता आएगी पर पकड़ कम होगी। क्रोध आएगा पर जल्दी शांत होगा। अकेलापन कम होगा, भगवान का स्मरण सहज होगा। आज का अगर हम अभ्यास सुबह या रात 1 मिनट शांत बैठें, 2 मिनट श्वास देखें, 3 मिनट भगवान का नाम लें, 4 मिनट मौन रहें और 4 मिनट कृतज्ञता व्यक्त करें। अगर हम इसका सार देखें तो हमें यह समझ में आता है कि मन चंचल है, इसलिए अभ्यास आवश्यक है। इंद्रियां शत्रु नहीं, लेकिन अनियंत्रित हो तो अशांति लाती हैं। ध्यान विचारों से लड़ना नहीं, मन को वापस लाना है। श्वास, नाम और जागरूकता ध्यान के सरल मार्ग हैं। नियमित छोटा अभ्यास बड़े परिवर्तन लाता है। संयम दबाव नहीं, सजग सीमा है।
मन को प्रेम और धैर्य से साधना होता है। तो यदि इस पूरे भाग को एक वाक्य में अगर मैं बोलूं तो ये होता है कि जिसने अपने मन को संभाल लिया, जिसने अपने मन को संभाल लिया, उसने अपने जीवन की दिशा संभाल ली। जिसने अपने मन को संभाल लिया, उसने अपने मन की दिशा संभाल ली। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हर अध्याय को बहुत सरल तरीके से अपने आप में एक बहुत सुंदर बात कही है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा जीवन जीने वालों को क्या प्राप्त होता है? तो क्या उसे केवल मानसिक शांति मिलती है या उससे भी कुछ बड़ा? तो भगवान कहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं उसे शांति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है और अंत में परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। अब शांति क्या होती है? हम अक्सर सोचते हैं समस्या खत्म हो जाए वो तो शांति मिल जाएगी, पैसा आ जाए तो शांति मिलेगी, लोग हमें समझने लगें तो शांति मिलेगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जिसके पास पैसा है वो भी चिंतित है, जिसके पास प्रतिष्ठा है वह भी असुरक्षित है, जिसके पास सब कुछ है वो भी भीतर से खाली हो सकता है। इसलिए गीता कहती है शांति बाहर की परिस्थिति से नहीं, भीतर की अवस्था से आती है। भगवान बताते हैं कि मनुष्य की अशांति का मूल कारण है इच्छा, आसक्ति, अहंकार, अपेक्षा। जब इच्छा पूरी होती है तो थोड़ी देर सुख मिलता है, फिर नई इच्छा जन्म लेती है। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए एक मोबाइल चाहिए, फिर एक बेहतर मोबाइल चाहिए, फिर और नया मॉडल चाहिए, तो मन कहता रहता है थोड़ा और यही थोड़ा और हमें वर्तमान से दूर कर देता है। संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं बल्कि कर्म में आसक्ति छोड़ना है। ये एक गृहस्थ की मुक्त हो सकता है, एक नौकरी करने वाला भी शांत हो सकता है, एक व्यापारी भी योगी बन सकता है। कैसे? जब वह अपने कर्म को पूजा मानकर करे, परिवार की सेवा, ईश्वर की सेवा, ईमानदार काम साधना, दूसरों की सहायता यज्ञ, तब जीवन बदल जाता है। मन को भीतर लाना। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी विषयों से मन हटाकर भीतर स्थिर करता है वह शांत को प्राप्त करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ दो, अर्थ यह है कि संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। कमल के फूल की तरह बनो, पानी में रहता है लेकिन पानी उससे चिपकता नहीं। यही तो कर्मयोगी की स्थिति है। श्वास, मन और ध्यान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को संयमित करो, मन को स्थिर करो, श्वास को संतुलित करो, भय, क्रोध और इच्छा को छोड़ो। जब श्वास शांत होती है मन भी शांत होने लगता है। आप अभी भी ये छोटा अभ्यास कर सकते हैं। 30 सेकंड का शांति अभ्यास। धीरे श्वास लें 2 सेकंड, फिर धीरे छोड़ें, 3 बार करें और केवल श्वास को देखें। मन वर्तमान में लौटने लगता है। ये छोटा अभ्यास मन को वर्तमान में लाने की शुरुआत है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न
कि मुक्ति क्या केवल मृत्यु के बाद मिलती है? गीता का उत्तर है नहीं। मुक्ति का प्रारंभ यहीं इसी जीवन में हो सकता है, जब मनुष्य क्रोध से मुक्त हो, लोभ से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, फल की चिंता से मुक्त हो, तो वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है। तो परम शांति यानी ब्रह्म निर्वाण, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है परम शांति, परम आनंद, परमात्मा में स्थित होना। यह कोई दूर की कल्पना नहीं है। जब मन शांत होता है तब परमात्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। जैसे पानी शांत हो तो चंद्रमा स्पष्ट दिखता है, मन शांत हो तो परमात्मा का अनुभव होता है। अंतिम श्लोक का अमृत संदेश, अध्याय 5 का अंतिम श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है। भोक्तारम अज्ञतपंसा सर्वलोक महेश्वरमः सुहृदं सर्वं भूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृक्षति। अर्थ है, जो मनुष्य मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता, सभी लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जान लेता है, वह शांति को प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, भगवान केवल स्वामी नहीं कर रहे, वे कहते हैं मैं सभी प्राणियों का मित्र हूँ। क्या अद्भुत बात है! ईश्वर हमसे दूर बैठा न्यायाधीश नहीं, बल्कि हमारा हित चाहने वाला मित्र है। सब कुछ मेरा नहीं है, मैं केवल निमित्त हूँ। इस श्लोक की 3 कुंजियां हैं। पहला है समर्पण, मतलब सब कुछ मेरा नहीं है, मैं केवल निमित्त हूँ। दूसरा विश्वास, ईश्वर मेरे विरुद्ध नहीं, मेरे साथ है। करुणा, जब ईश्वर सबका मित्र है तो मुझे भी सबके प्रति करुणामय होना चाहिए। हमें क्या सिखाता है? हमें अध्याय 5 हमें क्या सिखाता है? आइए पूरे अध्याय का हम सार समझते हैं। पहला, कर्म से भागो मत, कर्तव्य से पलायन समाधान नहीं। दूसरा, फल की आसक्ति छोड़ो, कर्म करो चिंता नहीं। तीसरा, सब में एक ही आत्मा को देखो, यानी समदृष्टि ही ज्ञान है। चौथा, मन और इंद्रियों को संयमित करो, भीतर की जीत ही सच्ची जीत है। पांचवा, ईश्वर को अपना मित्र मानो, विश्वास से शांति आती है। यदि आप विद्यार्थी हैं, देखिए आधुनिक जीवन में हम अध्याय 5 को किस तरह से समझते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई करें, तुलना छोड़ें। यदि आप गृहिणी हैं तो सेवा को साधना मानें। यदि आप नौकरी करते हैं तो ईमानदारी को योग मानें। और यदि आप व्यवसाय करते हैं, लाभ कमाएं लेकिन लोभ से बचें। यदि आप आध्यात्मिक साधक हैं तो संसार से भागे नहीं, चेतना को ऊंचा उठाएं। एक छोटी प्रेरक कहानी है कि एक व्यक्ति ने संत से पूछा कि मुझे शांति चाहिए, क्या करूं? संत ने कहा, मुझे हटाओ, अहंकार चला जाएगा। चाहिए हटाओ, इच्छा चली जाएगी। जो बचेगा वही शांति है। यही तो अध्याय 5 का सार है। एक बार हम इसकी अंतिम प्रेरणा देखते हैं। जीवन में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रश्न ये नहीं कि कर्म करें या ना करें, प्रश्न ये है कि क्या हम चिंता में कर्म करेंगे या शांति में।
क्या हम अहंकार से कर्म करेंगे या समर्पण से? क्या हम केवल अपने लिए जिएंगे या ईश्वर को समर्पित होकर? भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म छोड़ना नहीं सिखाते, वे हमें कर्म को योग बनाना सिखाते हैं। आज के इस अंतिम भाग में हम समझेंगे सच्ची शांति भीतर आती है, सच्ची शांति भीतर से आती है। इच्छा और आसक्ति अशांति का कारण है। कर्मयोग ही सच्चा संन्यास है। मन को स्थिर करना आवश्यक है। मुक्ति इसी जीवन में संभव है। ईश्वर सबका मित्र है। समर्पण, विश्वास और करुणा से जीवन दिव्य बनता है। अंतिम संदेश, कर्म करो लेकिन बंधो मत। प्रेम करो लेकिन स्वार्थ से नहीं। जियो लेकिन जागरूक होकर नहीं। एक बार फिर अंतिम संदेश सुनिए। कर्म करो लेकिन बंधो मत। प्रेम करो लेकिन स्वार्थ से नहीं। जियो लेकिन जागरूक होकर। और हर श्वास में याद रखो, ईश्वर दूर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। हरि ओम तत्सत। राधे राधे। जय कृष्णा।